बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमराज इंसान की जान के दर पे हैं और सिवाय इंसानी जान के किसी भी कम कीमत पर मुत्तफिक नहीं होते, वो शुगर, मोटापा और कैंसर हैं। और ये ऐसे मुज़ी अमराज हैं जो एक दफ़ा लग जाएं तो फिर हटने का नाम नहीं लेते और ये इंसान को कब्र के अंदर पहुंचा कर ही दम लेते हैं। इसी तरह इन अमराज का इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी इसका इलाज करवाने से कासिर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो इन तीनों बीमारियों का इलाज है, इंतहाई सस्ती है और हर जगह आसानी से दस्तयाब भी हो जाती है। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, जमीन पर जा बजा फैली जड़ी बूटियां कुदरत का बहुत ही अनमोल तोहफा हैं और इनमें शिफा के असरात बदर्जा तक मौजूद हैं। इन्हीं में से इसबगोल भी एक मशहूर पौधा है। इसके बीज और छिलका दोनों अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसबगोल में पानी जज़ब करने वाला एक ऐसा मादा पाया जाता है जो पानी की मौजूदगी में फूल जाता है और जेली जैसा बन जाता है। इसबगोल का छिलका आंतों और मैदा को नरम बनाने और फासद मादों को अपने साथ मिलाकर खारिज करने वाला पेशाब आवर्जुज है। दायमी कब्ज को खत्म करने का कुदरती जरिया है। मैदे की तेजाबियत में इंतही मौसर है और प्यास में तस्कीन देता है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर को कम करने, शुगर, मोटापे और कैंसर समेत 5 मूजी अमराज में इलाज का दर्जा रखता है। इसबगोल की मदद से आसानी वजन में कमी लाई जा सकती है। ये गैस और बदहजमी में मुफीद है। इसबगोल इसहाल और इसकी वजह से होने वाले पानी की कमी को दूर करता है, जबकि इसबगोल बड़ी आंत के कैंसर के खिलाफ भी मौसर है। खून में शक्कर की सतह और इंसुलिन में बाकायदगी रखकर कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाता है। इसबगोल इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि एक गिलास पानी या दूध में भिगोकर आध घंटे के लिए रख दें और रात सोने से पहले पी लें। मारूफ इत्तबा भी इसबगोल की इन बीमारियों के खिलाफ कारकर्दगी के कायल हैं और मैदे और कब्ज के मरीजों को दिए जाने वाले नुस्खा जात में इसबगोल को लाजमी दर्ज करते हैं। इसबगोल गर्मियों में जिस्म के दर्जा हरारत को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसबगोल मिजाज के एतबार से सर्द तरीन है, इसलिए बहुत ज्यादा सर्द मौसम में इसके इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही किया जाए, ताकि नज़ले और जुकाम जैसी बीमारियों का सामना न करना पड़े। गर्म मिजाज वाले लोग इसे रात को पानी में भिगोकर सुबह चीनी, सादा शरबत, शिकंजबीन या बाजार में मिलने वाले मशरूबात मसलन रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी वगैरह से मीठा करके बतौर एक खुश जायका मशरूब बनाकर भी पी सकते हैं। इस तरीका पर इसबगोल के इस्तेमाल दिन में हस्बे ख्वाहिश कई मरतबा भी हो सकता है। गर्म मिजाज वाले लोग इसबगोल की खीर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन निस्फ किलो पानी में 2 से 3 चम्मच इसबगोल साबत या छिलका इसबगोल डालकर आग पर पकाएं और हस्बे ज़रूरत इसमें दूध और चीनी का इजाफा करें और जब मिसले खीर गाढ़ा हो जाए तो उतार कर रख लें। मज़कूरा औज़ान में हस्बे ज़रूरत कमी बेशी कर सकते हैं। नेज़ पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म मिजाज वाले इस खुश जायका खीर को बर्फ़ से ठंडा करके खा सकते हैं, जबकि सर्द मिजाज वाले इसे नीम गर्म सूरत में ही इस्तेमाल करें। नेज़ सर्द मिजाज नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध या चाय के हमरा इस्तेमाल करें या इन चीज़ों में हल करके पी लें या नीम गर्म पानी वगैरह में हल करके शरबत बनफशा या चीनी से शीरी करके पिएं। जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं कि गर्म मिजाज वाले अफराद इसे ठंडे मशरूब की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसे मौसम गर्मा में मज़कूरा तरीका से इस्तेमाल कराया जा सकता है।